एक मसीही परिवार शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। हम अध्याय 4 में हैं और अब हम मसीही विवाह की एक दृष्टि में गहराई से उतरने जा रहे हैं। एमी और मैं 29 साल से विवाहित हैं, जिसके लिए मैं परमेश्वर की कृपा से अत्यंत आभारी हूं। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि तलाक से भरी हुई है। मेरी माँ मेरे पिता की चौथी पत्नी थीं। मेरे पिता मेरी माँ के दूसरे पति थे। मेरे चाचा चाची और मौसी मामा भी तलाक और टूटन का अनुभव कर चुके हैं। तो एमी के साथ मेरी शादी एक नई पीढ़ी की विरासत है, जिसके माध्यम से हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इस विवाह के पैटर्न, इस टूटन की विरासत को विश्वास योग्यता में बदल रहे हैं। और हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह हमें जीवन भर अपनी कृपा और दया देता रहे। एमी और मेरी कहानी का एक हिस्सा हमारे विवाह के वर्ष, जो 20 से 25 साल के बीच है, जो हमारे लिए 20वीं से 25वीं सालगिरह के वर्ष हैरान कर देने वाले रूप से कठिन रहे। आप जानते हैं, पहले मैं ऐसी किताबें पढ़ता था जिनमें लिखा होता था कि अगर आप 7 साल का पड़ाव पार कर लेते हैं तो फिर आप सफल हो जाएंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। दुर्भाग्यवश हमारे कई दोस्त हैं जिन्होंने इन 20 वर्षों में अपनी शादियां खो दी हैं। और हमें एहसास हुआ कि एमी और मैं मिलकर पेरेंटिंग में बहुत अच्छे थे। हम अपने बच्चों में बहुत निवेशित थे। हम विजनरी फैमिली मिनिस्ट्रीज के लिए भी समर्पित थे, इसलिए हम साथ साथ सेवा करते थे, सेवा और बच्चों में निवेश करते थे। लेकिन हम सिर्फ अपनी शादी और अपने रिश्ते के लिए ज्यादा निवेश नहीं कर रहे थे। और इस तरह जब हम बच्चों और सेवा में पूरी ताकत से लगे हुए थे, तब हमारी शादी की ऊर्जा लगातार कम होती जा रही थी। और इससे पहले कि हमें पता चलता, हम कई मायनों में एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे और इसलिए परमेश्वर को कुछ करना पड़ा। मुझे हमारी शादी के रिश्ते को फिर से बनाने के लिए बचाव करना पड़ा, दिल उनकी ओर और उनका दिल मेरी ओर मोड़ना पड़ा, और सच में हमारे जोड़े को पहचान फिर से पाना पड़ा। हम अपनी कहानी का हिस्सा अपनी किताब विजनरी मैरिज में साझा करते हैं, खासकर वे वचन जो परमेश्वर ने हमारे रिश्ते के शुरुआती वर्षों में इस्तेमाल किए, जिन्होंने हमें पति पत्नी और एक जोड़े के रूप में असल मायने में क्या होता है इसकी नई समझ दी। हम सब मसीह में एक होने के लिए। तो इस सत्र में हम विवाह पर एक छोटी सी मूलभूत शिक्षा करेंगे। तो असल में शादी क्या है, आखिर शादी क्यों करनी चाहिए, और यह समझने के लिए कि शादी क्या है, हमें उसके पास जाना होगा जिसने इसे बनाया। परमेश्वर ने शादी बनाई, उन्होंने पुरुष को बनाया, उन्होंने महिला को बनाया। शादी कोई सामाजिक संरचना नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था है। ये कोई मानव विचार नहीं है। ये किसी विकासवादी या सांस्कृतिक विकास से नहीं आया है कि एक अमीबा मेंढक बना, जो चूहा बना, जो कुत्ता बना, जो बंदर बना, जो होमो सेपियंस बना, फिर एक पुरुष बना, फिर एक महिला बनी, और फिर पुरुष और महिला ने कहा, अरे क्यों ना हम इस आजीवन वाचा संबंध में प्रवेश करें जिसे हम शादी कहते हैं। विकासवाद ऐसा कुछ नहीं बनाता, ठीक है। पुरुष को परमेश्वर ने रचा, स्त्री को परमेश्वर ने रचा, विवाह को परमेश्वर ने स्थापित किया, शारीरिक संबंधों को परमेश्वर ने बनाया, और बच्चों को भी वही देता है। क्योंकि परमेश्वर ने विवाह की रचना की, हमें उनके वचन में देखना चाहिए कि उन्होंने विवाह क्यों बनाया और विवाह के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। बाइबल हमें असली इतिहास बताती है कि पहले अध्याय में क्या हुआ। उत्पत्ति 1 के 27 और 28 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, सब पर अधिकार रखो। तो यहां हम देखते हैं कि पुरुष और महिला को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, जिनकी समान मूल्य, समान महत्ता, समान गरिमा और समान महत्व है। और फिर परमेश्वर ने उन्हें एक मिशन दिया, फलो, बढ़ो, पृथ्वी को भर दो और उस पर अधिकार करो। तो परमेश्वर ने पुरुष और महिला को बनाया, परमेश्वर ने लैंगिकता बनाई, उसने इसे अद्भुत बनाया। और इस तरह परमेश्वर ने यहां तक किया कि हम भी, अगर आप चाहें, सृष्टि में उसके साथ जुड़ सकें। अब हम सृष्टिकर्ता नहीं हैं, लेकिन हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। तो जब परमेश्वर एक नया व्यक्ति बनाता है, तो वह ये पुरुष और महिला, एक पुरुष और एक महिला के माध्यम से करता है। वह ये हमारे माध्यम से करता है। तो हमें 7 बच्चों का आशीर्वाद मिला है, लेकिन कितनी बार परमेश्वर ने हमारे 10 साल के बेटे रश को बनाया? इससे पहले परमेश्वर ने कितनी बार रश को बनाया था? उत्तर है शून्य। उसने कभी ऐसा लड़का नहीं बनाया था। भविष्य में परमेश्वर कितनी बार रश को बनाएगा?
कभी नहीं। रश ब्रह्मांड में एक बार बनने वाली रचना है, परमेश्वर की एक विशेष कृति। आइए अगला अध्याय देखें। उत्पत्ति 2:24 ये कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। यहां विवाह की 3 स्तरीय प्रक्रिया है: छोड़ना, जुड़ना और एक हो जाना। अपने माता पिता के घर से बाहर निकलो, एक साथ जीवन बनाओ और फिर एक हो जाओ। अब एक होना शारीरिक एकता से जुड़ा है, जो शारीरिक संबंध के माध्यम से होता है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है एक दूसरे की सेवा और एक साथ सेवा में आत्मिक एकता। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। छोड़ो, जुड़ो, एक हो जाओ। तो आप मान सकते हैं कि शैतान परमेश्वर की कई हर बात को उलट देगा। तो शैतान की व्यवस्था दुनिया की व्यवस्था बिल्कुल विपरीत है। तो दुनिया के अनुसार पहला कदम है शारीरिक होना, है ना, एक हो जाना। फिर एक साथ रहने लगो, एक अपार्टमेंट ले लो और फिर आखिरी काम जो करते हो वो है अपने सामान को माँ बाप के घर से बाहर ले जाना। तो वह इसे पूरी तरह से उलट देता है। अब व्यावहारिक रूप से परमेश्वर ने विवाह को 2 महान उद्देश्यों के लिए बनाया है। पहला, पति और पत्नी का आत्मिक रूपांतरण। विवाह एक परिवर्तनकारी संबंध है। विवाह इस तरह से बनाया गया है कि पति पत्नी को आत्मिक रूप से बदल सके और पत्नी पति को आत्मिक रूप से बदल सके। और फिर अगला उद्देश्य है धार्मिक बच्चों का पालन पोषण करना या आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव डालना। और हम इसके बारे में कुछ और हिस्सों में थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हम इन विवाह से जुड़े हिस्सों में अपना अधिकांश समय आत्मिक रूपांतरण के उद्देश्य पर ही केंद्रित करेंगे। शायद आपने एक मिथक या विवाह संबंधी सलाह सुनी होगी, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, कि आपको अपने जीवन साथी को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। देखिए, जब तक आपने यीशु से शादी नहीं की है, आपके जीवन साथी में बदलाव की जरूरत है। ठीक है, और हाँ, ये बात कठोर लग सकती है, मेरा मतलब वह नहीं। इसे सोचिए, क्या आपको और आपके दिल और जीवन को बदलना है? आप कहेंगे, हाँ रॉब, बिल्कुल मुझे बदलने की जरूरत है। अगर आप एक विवाहित पुरुष हैं तो परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। वह आपको अपने पुत्र की छवि में बदलना चाहते हैं। आपको बदलने के तरीकों में से एक यह है कि उन्होंने 4 अरब महिलाओं में से एक को चुना ताकि वह आपकी पत्नी बनकर आपके जीवन में आए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वह उसे पवित्र आत्मा के साधन के रूप में इस्तेमाल करें ताकि आपको बदल सकें, ताकि आप मसीह के समान बन सकें। अगर आप विवाहित महिला हैं तो परमेश्वर आपको बदलना चाहते हैं। वह आपके चरित्र को यीशु के चरित्र के अनुरूप बनाना चाहते हैं। तो उसने एक पति को चुना ताकि वह आपके जीवन में आए, पवित्र आत्मा के हाथों में साधन बने, जो आपको बदल सके, प्रेम और सेवा कर सके और आपको मसीह के समान बनने में मार्गदर्शन करे। विवाह एक परिवर्तनकारी संबंध है। इसे ऐसे सोचें, विवाह एक मूसा पिघलाने वाला पात्र के समान है। मूसा सिरेमिक बर्तन है। आप अशुद्ध धातु को मूसा में डालते हैं और उसे बहुत अधिक गर्म करते हैं, और धातु में मौजूद अशुद्धियां ऊपर आ जाती हैं। आप उन्हें निकाल देते हैं और धातु को शुद्ध कर देते हैं। केवल पारिवारिक संबंध और वास्तव में विशेष रूप से विवाह संबंध केवल यही इतने तीव्र होते हैं कि हमारे चरित्र की सबसे बुरी बातें बाहर आ जाती हैं। केवल विवाह संबंध इतना तीव्र होता है कि हमारे दिल के गहरे हिस्से को बाहर ला सके, जिन्हें सच में पवित्र किया जाना है। आप ऐसा सोच सकते हैं, कई महीनों या यहां तक कि वर्षों तक आप किसी छोटे समूह में या अपने कार्यस्थल पर रह सकते हैं, जहां आप अपना आपा नहीं खोते, किसी पर चिल्लाते नहीं, किसी का सिर नहीं फोड़ते, आप गुस्सा नहीं होते, आप शांत रहते हैं। आप महीनों या वर्षों तक काम, चर्च या समूह में ऐसा करते हैं, लेकिन घर या वैवाहिक संबंध में बिना अधीर या कठोर हुए कितनी देर रह सकते हैं? एक दिन भी मुश्किल है, हफ्ता और भी मुश्किल। क्यों? क्योंकि वे अन्य रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन वे इतने तीव्र या गर्म नहीं हैं कि हमारे दिल की गहराइयों में छुपी बातों को बाहर ला सकें, जिन्हें सच में शुद्ध किए जाने की जरूरत है। देखिए, परमेश्वर ने इसे कितनी खूबसूरती से डिजाइन किया है। उन्होंने वैवाहिक संबंध को इतना तीव्र और इतना गहरा बनाया है कि हमारे दिल में जो बातें सच में बदलने की जरूरत है, वे उसी व्यक्ति के सामने बाहर आ जाती हैं जिसे परमेश्वर ने हमें प्यार करने और हमारे साथ बने रहने के लिए बनाया है, और जो हर हाल में हमारी मदद करता है। क्या यह एक शानदार योजना नहीं है? कल्पना कीजिए, अगर असली मैं चर्च, काम या स्कूल में बाहर आ जाता तो वे मुझे हर जगह से निकाल देते। असली मैं तो घर पर ही बाहर आता है।
असली मैं एमी के साथ बाहर आता है, उसी के साथ जिसे परमेश्वर ने बनाया और बुलाया है कि वह मुझे वाचा संबंध में प्यार करे, मेरी मदद करे और मुझे यीशु जैसा बनने में आगे बढ़ाए। ये एक अद्भुत योजना है, लेकिन अक्सर हम ये समझ नहीं पाते कि यही योजना है। ठीक है, हमारे अगले हिस्से में हम पति के मिशन, पत्नी के मिशन और फिर इन दोनों भूमिकाओं की एकता में कैसे मिलते हैं, इस पर बात करेंगे। मत भूलिए, एमी मेरे विजनरी मैरिज किताब और वीडियो सीरीज में उपलब्ध है। अगर आप अपने पारिवारिक संबंधों के लिए प्रोत्साहन चाहते हैं, तो हमारा साप्ताहिक पॉडकास्ट फैमिली विजन सुने, जिसमें मैं और एमी शास्त्र और अपनी कहानी साझा करते हैं और आपको व आपके परिवार को यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगले सेगमेंट में मिलते हैं।